एक ऐसा इंस्टीट्यूट जिसकी एलपीए जो होता है वो 89 होता है, यानी प्लेसमेंट की बात करें तो बहुत अच्छा प्लेसमेंट मिलता है। फीस की बात करें तो फीस होती है इसकी बिल्कुल जीरो। इंस्टीट्यूट के द्वारा आपको पैसे दिए जाते हैं। ये आईपीमैट बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसका सिलेबस जो है वो बहुत ही ज्यादा मैच करता है आईपीमैट के बच्चों से। तो जो बच्चे आईपीमैट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है कि ये एग्जाम एक बार जरूर दें। एक ऐसा इंस्टीट्यूट जिसकी एलपीए जो होता है वो 89 होता है, यानी प्लेसमेंट की बात करें तो बहुत अच्छा प्लेसमेंट मिलता है। आरओआई की बात करें तो बहुत ही अच्छा आरओआई मिलता है। लेकिन अगर फीस की बात करें तो फीस होती है इसकी बिल्कुल जीरो फीस होने के साथ साथ एक और इसमें एडवांटेज होता है कि उल्टा इंस्टीट्यूट के द्वारा आपको पैसे दिए जाते हैं एज स्टाइपेंड। तो चलिए मैं किस इंस्टीट्यूट के बारे में बात कर रहा हूं। उस इंस्टीट्यूट का नाम है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। ये अपना एक एग्जाम कराता है और ये एग्जाम मई के अंदर किया जाता है। तो सन 2026 यानी सन 2026 में ये एग्जाम होने वाला है। ये आईपीमैट बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसका सिलेबस जो है वो बहुत ही ज्यादा मैच करता है आईपीमैट के बच्चों से। तो जो बच्चे आईपीमैट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है कि ये एग्जाम एक बार जरूर दें। थोड़ा एग्जाम ये टफ होता है क्योंकि इसके अंदर मैथ्स पूछी जाती है और बस मैथ्स पूछी जाती है और आईपीमैट लेवल से थोड़ी सी ऊपर होती है मैं कहूंगा। लेकिन सिलेबस वही है। थोड़ा सा अगर आपको अपने आप को पुश करोगे तो आप इस एग्जाम को बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आगे। देखिए सबसे पहले मैंने जैसे बताया कि ये जो प्रोग्राम है, ये देख रहे हैं आप प्रोग्राम कैसा है। इस प्रोग्राम के अंदर कोई फीस नहीं है, बल्कि आपको 5000 अराउंड आपको पर मंथ मिलेगा एज स्टाइपेंड। और इसके अलावा इसका जो एवरेज एलपीए है, एवरेज 34 है, यानी मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो बच्चे यहां से निकलते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, उनको एवरेज 34 मिलता है और हाईएस्ट 89 एलपीए तक जाता है। ठीक है, तो ये इतना बेहतरीन कोर्स आपके लिए यह प्रोग्राम होने वाला है। इसके बारे में बात करेंगे कि इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कौन से जो ऑफर हैं, जो फ्रीली आपको ऑफर कर रहा है, जिसके लिए कोई भी फीस नहीं है, वो है आपके ये बी स्टेट ऑनर्स और बी मैथ ऑनर्स। ये दोनों ऐसे प्रोग्राम हैं कि जिनमें कोई फीस नहीं जाती है और इनका एलपीए बहुत ज्यादा हेल्दी होता है। जरा बात करते हैं। ये 3 साल का प्रोग्राम होगा बच्चे, और इसकी जो सीट्स है, अगर हम सीट्स की बात करें तो हर एक प्रोग्राम में अराउंड 84 सीट्स रहेंगी। और इसके साथ साथ ये भी सेम वे में 3 ईयर का प्रोग्राम है और टोटल सीट्स अराउंड 84 रहने वाली हैं। तो अच्छी खासी सीट्स हैं, अच्छा खासा प्रोग्राम है। ठीक है, अब बात करते हैं प्लेसमेंट। सबसे बड़ी बात होती है कि सर प्लेसमेंट कितने परसेंट है? 100% प्लेसमेंट होता है इसके अंदर, यानी जो बच्चे पास करके निकलते हैं उस प्रोग्राम को 100% प्लेसमेंट उनका होता है। हालांकि वो चाहे प्लेसमेंट लें या ना लें, ये उनका अपना चॉइस होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहां से पढ़ने के बाद उसी इंस्टीट्यूट से अपनी हायर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं, हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, लेकिन सबको प्लेसमेंट मिलता है। यानी 100% आपका प्लेसमेंट यहां पर होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अगर आप यहां इनकी साइट पर जाके कहोगे तो आपको मिलेगा। 2024 एंड 2023 में जो भी इन्होंने एग्जाम कराए और जो भी इन्होंने बैच पूरे किए हैं, उन सब बच्चों को 100% प्लेसमेंट मिला है। इसके बाद एग्जाम पैटर्न, सबसे बड़ी बात ये आएगी सर कि एग्जाम पैटर्न कैसा है, हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो थोड़ा बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। देखिए एग्जाम पैटर्न क्या कहता है। एमसीक्यू आपसे पूछा जाएगा। एमसीक्यू का मतलब यह है कि आपको ऑप्शनल क्वेश्चंस दिए जाएंगे। राइट, क्या दिए जाएंगे? ऑप्शनल क्वेश्चन दिए जाएंगे। अब जब ऑप्शनल क्वेश्चन दिए जाएंगे तो इसमें कितने ऑप्शनल क्वेश्चन दिए जाएंगे? आपसे क्वेश्चन ये है कि यहां पे 30 क्वेश्चन आपको करने होंगे। कितने क्वेश्चंस करने होंगे? 30 क्वेश्चंस करने। और ये हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होने वाला है? 4 मार्क्स का होगा। लेकिन सिर्फ एमसीक्यू नहीं, बल्कि यहां पे जिस तरह से आईपीमैट के अंदर शॉर्ट आंसर्स पूछे जाते हैं, इन द सेम वे यहां पे भी शॉर्ट आंसर्स आपसे पूछे जाएंगे। और ये 8 क्वेश्चंस होंगे, जो हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखें, इसके अंदर एक वेटेज लगेगा, दैट इज ऑफ 3। यानी जितने भी आपके मार्क्स आएंगे उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा किससे? 3 से कर। इसलिए अगर आप इसकी बात करें तो ये आपका बैठ जाएगा 120, और अगर आप इसकी बात करें तो 8 क्वेश्चन इंटू 10 एंड देन इंटू 3, तो ये हो गया 240। एंड 240 एंड 120 टोटल आपके जो मार्क्स होंगे
वो कितने होंगे बच्चे, टोटल मार्क्स होंगे आपके 360, ठीक है। और ड्यूरेशन कितना होगा मैं आपको बता देता हूं बच्चे, 2-2 घंटे के लिए, यानी यहां पे भी 2 आवर्स आपको दिए जाएंगे, यानी 30 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कितने आवर्स दिए जाएंगे, सॉरी हाँ 2 आवर्स दिए जाएंगे। और इसके बाद जरा देखेंगे ये 8 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए भी आपको पूरे 2 आवर्स मिलने वाले हैं, यानी टाइम की कोई कमी नहीं होने वाली इस एग्जाम में। तो जाहिर सी बात है एग्जाम में टाइम की कमी नहीं है, लेकिन एग्जाम आपके लिए टफ हो सकता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। मार्किंग स्कीम इसकी बहुत ही अलग है, बहुत ही अनोखी मार्किंग स्कीम हमने देखी इसके अंदर। जरा बात करते हैं कि किस तरह से मार्किंग स्कीम इसकी अलग हुई है, जरा देखते हैं। अगर आपने एक क्वेश्चन ठीक किया तो आपको +4 यानी 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो 1 मिलेगा। और अगर आपने कोई, ये देख ले, करेक्ट लिख देता हूं मैं यहां पे, क्या लिख देता हूं बच्चे, करेक्ट। और यहां अगर आपने देखा कि इनकरेक्ट आपने अगर किया है तो इनकरेक्ट करने पे कुछ भी नहीं कटेगा, यानी नो नेगेटिव मार्किंग, इनकरेक्ट पे कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपने कोई क्वेश्चन छोड़ा अनअटेम्प्टेड, तो यहां पे देखो बहुत सारे एग्जाम्स में तो पेनल्टी लगती है, यहां क्वेश्चन छोड़ने के ऊपर आपको 1 मार्क्स मिलेगा। यह बहुत अजीब बात है इसके अंदर, जो किसी एग्जाम में नहीं देखी जाती। यानी यहां इनका मानना है कि क्वेश्चन को छोड़ना भी एक आर्ट है, ठीक है। इसके बाद आपके शॉर्ट आंसर्स जो होंगे, एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यहां अनअटेम्प्ट मतलब का मार्क्स आपको नहीं मिलने वाला है, ये सिर्फ एमसीक्यू में होगा। इज दैट क्लियर? आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब एग्जाम डेट की बात कर लेते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूं, इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको एंड ऑफ फेब में मतलब रिलीज हो जाते हैं, तो इसका ध्यान रखना है आपको। और लास्ट डेट जो रहती है वो आपका लास्ट वीक ऑफ मार्च, यानी मार्च के लास्ट वीक तक ये पोर्टल आपको टेस्ट के लिए एप्लीकेशन के लिए खुला रहेगा। और एग्जाम जो होता है वो आपका सेकेंड वीक ऑफ मई होता है, यानी हो सकता है इस बार 11 मई को ये हो जाए। और रिजल्ट आपको मैं बताता हूं कि कब आता है, इन जून में आपका ये रिजल्ट आ जाता है। यानी ये कह सकते हैं जो एग्जाम होता है ये आपका कब होगा, जब आपका आईपी मैट का एग्जाम हो रहा होगा, साथ साथ यही एग्जाम हो रहा होगा। तो जो बच्चे आईपी मैट की तैयारी कर रहे हैं और उनकी मैथ्स अच्छी है तो ये इसके लिए भी जा सकते हैं, क्योंकि मैं फिर बता रहा हूं कोई फीस नहीं है, लेकिन एलपीए बहुत ज्यादा हाईएस्ट है, बहुत ज्यादा हाईएस्ट है, ठीक है। इसके नंबर ऑफ सेंटर्स कहां कहां पर है, देखिए कोलकाता के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, और इसके अलावा और जैसे बैंगलोर, दिल्ली, चेन्नई और तेजपुर, ये सिर्फ और सिर्फ 5 सेंटर्स इनके हैं जहां पर आपको ये कैंपसेस है जहां पर आपकी पढ़ाई की कराई जाएगी। एलिजिबिलिटी कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी बहुत सिंपल है, यानी मोस्ट ऑफ द टाइम ये बच्चे दे सकते हैं, बस 12th पास हो। कोई परसेंटेज की बाउंड्री नहीं है, कोई परसेंटेज की लिमिट नहीं है कि 75% होना चाहिए या 60% होना चाहिए, 65% होना चाहिए। बस आप पास होने चाहिए 12th क्लास के अंदर। और आपके पास 2 सब्जेक्ट जरूर हो, दैट इज इंग्लिश एंड मैथ्स, यानी आपको आपके 12th क्लास में इंग्लिश जरूर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने हिंदी ले रखा है और इंग्लिश आपने एज सब्जेक्ट नहीं लिया है, और मैथ्स भी आपका सब्जेक्ट 12th के अंदर होना चाहिए। आपके कितने मार्क्स आए इस बात से कोई मैटर नहीं करता। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर सिलेबस क्या है, क्योंकि सिलेबस बिल्कुल आईपी मैट की तरह है। तो चलिए मैं आपको इसका बिल्कुल प्योर सिलेबस दिखाता हूं, इसके सिलेबस के ऊपर बात करते हैं। चलो भाई देखिए, अगर हम सिलेबस की बात करें बच्चे, सिलेबस की बात करें तो जरा देखिए सिलेबस क्या है। आपसे क्या पूछा जा रहा है मैं आपको बता देता हूं। देखिए आपसे अलजेब्रा पूछी जा रही है। अब अलजेब्रा कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि आप नहीं पढ़ोगे, अलजेब्रा आप आईपी मैट में भी पढ़ोगे। ज्योमेट्री आपसे पूछी जाएगी, ट्रिग्नोमेट्री पूछी जाएगी, और आपसे पूछा जाएगा कैलकुलस। तो ये आपके जो 1 2 3 4 टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन आने वाले हैं। ध्यान दीजिए, अलजेब्रा से क्वेश्चन आएगा, ज्योमेट्री से क्वेश्चन आएगा, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आएगा, कैलकुलस, यानी आपकी एडवांस मैथ जो आप आईपी मैट में भी नॉर्मली तैयार करते हो। अब मैं आपको बताता हूं, ठीक है। इसके बाद एमसीक्यू का मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से क्वेश्चन आपका एमसीक्यू का होता है। लेट्स जस्ट सी इट। एमसीक्यू का मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं इसका। बच्चों देखो इस तरह से एमसीक्यू इसके होंगे आपके। और ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मैं ये अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप ले सकते हैं।
और टेलीग्राम चैनल में आपको बता देता हूं। ठीक है, बात बात समझ में आ गई होगी, आई थिंक यू गॉट इट। बहुत क्लियरिटी के साथ ये क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको एक दो चीजें बता देता हूं, वो ये कि भाई आपको है ना, ये अगर चाहिए, मतलब इफ यू वांट इट, तो आप ये जब ये सारा आपका आपका एमसीक्यू का शॉर्ट आंसर्स का क्वेश्चन पेपर यानी सैंपल पेपर और आपका सिलेबस मैं अपने उसमें डाल दूंगा, या यहां से आप इसे देख सकते हैं बच्चे। क्यूआर कोड स्कैन कर लीजिए। जिन बच्चों को ये सैंपल पेपर चाहिए, सॉल्व करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि पेपर का जो टफनेस है वो कितना है, क्या मॉडरेट है या आपके लिए हार्ड है या आपके लिए इजी है, यहां से आप इस चैनल पर जाके यहां से क्यूआर कोड स्कैन करके आप वहां पे मैं आपको पीडीएफ डाल दूंगा, वहां से आप ये पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही प्यारा कोर्स है, बहुत ही अच्छा कोर्स है। मैं आपको इसमें दो तीन चीजें मैं इसलिए नहीं बता पा रहा हूं क्योंकि इतना कुछ है जो साइट पर डला हुआ है, यानी मैं ज्यादा बताऊंगा तो ये बेईमानी हो जाएगी, क्योंकि साइट पर एक एक चीज इन्होंने क्लियरली दे रखी है, चाहे वो सैंपल पेपर की बात हो, चाहे या आपको सैंपल पेपर नहीं मिल पा रहा है तो आप यहाँ क्यूआर कोड स्कैन करके सैंपल पेपर ले सकते हैं। आराम से क्यूआर कोड स्कैन कीजिए एंड दैट्स इट। इज दैट क्लियर? अब कट ऑफ की भी मैं बताता हूं, कट ऑफ की बात बताता हूं। जैसे 120 क्वेश्चन के एमसीक्यू होते हैं, 120 में अगर आप 50% भी ले आओ, यानी लास्ट की अगर मैं बताऊं 24 की बताऊं तो 57 अगर आप क्वेश्चन मार्क्स ले आते हो आउट ऑफ 120। जैसे मैं आपको बात बताऊं कि मान लीजिए 120 क्वेश्चंस हैं और 120 क्वेश्चंस में से आप 57 ले आओ, तो फिर भी आपका क्या हो जाएगा एमसीक्यू के अंदर। अच्छा, एक बात और है, अगर आप एमसीक्यू में क्वालिफाई नहीं हुए, अगर आप एमसीक्यू में क्वालिफाई नहीं हुए तो शॉर्ट आंसर आपका चेक नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। यानी आपका एमसीक्यू जो है वो क्वालिफाइड है, अगर वहां की कट ऑफ आपकी क्लियर नहीं होती है तो आपका शॉर्ट आंसर भी चेक नहीं होगा। इज दैट क्लियर? तो मैं अगर आपको बात बताऊं तो ये हो गया 120 में से 57 आप ले आओ, तो यहां पे लास्ट टाइम जो है कट ऑफ यहां से क्लियर हुई है। ठीक है, यहां से क्लियर हुई है। अब इसके बाद अगर आपको देखिए समझ में आ रहा होगा, क्लियर है? अगर आपके क्वेश्चंस हैं, जैसे 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 10 मार्क्स के होते हैं, तो 80 आपका शॉर्ट आंसर जो होते हैं 80 होते हैं। अगर आप उनमें से 11 भी कर लो या 19, सॉरी 11 नहीं 19, अगर आप 19, ये लास्ट ईयर की कट ऑफ बता रहा हूं मैं आपको, कि अगर कोई 19 भी लिया है, यानी 8 में से 2 क्वेश्चंस भी सही कर ले, तब भी इसका ये हो जाएगा। समझ रहे हो? तो इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन पेपर अपने आप में टफ होगा, लेकिन अगर आप अच्छे से इसे कर लो तो आपके लिए बेहद 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 मैं कहूंगा इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी कोई हो नहीं सकती। तो इसकी साइट पर जाएंगे आप, आराम से आपको मिल जाएगी, isi.ac.in पर जाओगे तो आपको इसे आराम से साइट पर मिल जाएगी और वहीं से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी मैंने भी आपको बता दिया कि पेपर कब होगा, कैसे होगा। आईपी मैट की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए मैं एक और चीज बता देता हूं, तो जो बच्चे मैथ्स को और इंप्रूव करना चाहते हैं तो आपका एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का हमारा बैच अलग से चल रहा है, जो सिर्फ मैथ्स जिसमें होती है वो सुमित सर चला रहे हैं, उसको आप खरीद सकते हो अगर आपको ये तैयारी करनी है। दैट इज आई से आई, कोई फीस नहीं है और एलपीए बहुत ऊपर है आपका। तो ऑल द बेस्ट एंड आई होप दैट सभी ये बच्चे ये एग्जाम क्रैक करें। थैंक यू सो मच।